प्रारब्ध और दैवीय चुनाव के सिद्धांत की भ्रामकता। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 28 से 30। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छानुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, क्योंकि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। क्या वास्तव में परमेश्वर ने हम में से केवल कुछ ही लोगों को चुना है? नहीं, यीशु मसीह ने हम सब लोगों को चुन लिया है। प्रारब्ध और दैवीय चुनाव का सिद्धांत, जिसके आधार पर मसीही सिद्धांत का निर्माण हुआ है, उसने कई लोगों को जो यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं उनको भ्रमित किया है। यह भ्रमित करने वाले सिद्धांत की ज्यादा भ्रम का कारण है। भ्रमित धर्म विज्ञान वाले प्रारब्ध के विषय में कहते हैं कि परमेश्वर जिन्हें प्रेम करता है उन्हें उसने चुन लिया है, लेकिन जो इसका इनकार करते हैं उन्हें वह नापसंद करता है। इसका मतलब है कि कुछ लोग जिन्होंने पानी और आत्मा से नया जन्म पाया है वे चुने गए हैं और उन्हें स्वर्ग में स्वीकार किया जाता है, जबकि दूसरे जो चुने हुए नहीं है वे नरक में जलने के लिए पसंद किए गए हैं। यदि वास्तव में परमेश्वर ने केवल हमें ही चुना है तब हम कुछ भी नहीं है। परंतु इस कठिन प्रश्न के बारे में हमें सोचना चाहिए, क्या मैं उद्धार के लिए चुना गया हूं? यदि हम चुने हुए नहीं है तो यीशु में विश्वास करना हमारे लिए व्यर्थ होगा। इसलिए यह सिद्धांत बहुत से लोगों की चिंता को ज्यादा बढ़ा देता है कि क्या वे परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं या स्वयं के विश्वास के द्वारा। यदि हम स्वयं के विश्वास में भरोसा करें या केवल परमेश्वर में विश्वास करें कि कैसे हम संदेह से मुक्त हो सकते हैं, यह कैसे सुनिश्चित करें कि परमेश्वर ने हमें वास्तव में चुना है? वह तो केवल चुने हुए लोगों का परमेश्वर है। यद्यपि यह कहता है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही परमेश्वर है? क्या अन्य जाति का नहीं है? हाँ, वह अन्य जातियों का भी परमेश्वर है, क्योंकि बहुत से लोग प्रारब्ध और दैवीय चुनाव को गलत समझते हैं। उन्हें आशंका है कि वे यीशु में विश्वास करने के बावजूद भी नाश हो जाएंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 3 से 5 कहता है, हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र तथा निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह में हम उसके लोकपाल पुत्र हो जाए। इसलिए हमें धर्म विज्ञान पे आधारित प्रारब्ध और दैवीय चुनाव की समीक्षा करनी चाहिए। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि बाइबल प्रारब्ध और दैवीय चुनाव के विषय में क्या कहती है, और तब हमें पानी और आत्मा के द्वारा उद्धार में अपने विश्वास को सुदृढ़ करना चाहिए। रोमियो का पत्र हमें क्या कहता है? कुछ धर्म वैज्ञानिकों ने बिना शर्त के चुनाव के बेबुनियाद सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। क्या धर्म विज्ञान परमेश्वर है? धर्म विज्ञान स्वयं में परमेश्वर नहीं है। सृष्टि की रचना से पहले से ही परमेश्वर ने यीशु मसीह में सारी मनुष्य जाति को चुन लिया और हमें धर्मी बनाने के लिए बचाने का मन बनाया। यीशु हमें बिना शर्त के प्रेम करता है। हम उसे एक भेदभाव करने वाला ईश्वर न बनाए। अविश्वासियों का स्वयं के विचारों में विश्वास होता है, परंतु विश्वासियों का विश्वास परमेश्वर के जीवित वचन पर आधारित होता है। पुराने नियम में दैवीय चुनाव, क्या बिना शर्त चुनाव का सिद्धांत सही है? नहीं, हमारा प्रभु छोटी सोच वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने यीशु में सब पापियों को चुना है, न कि कुछ ही लोगों को चुना है। उत्पत्ति अध्याय 25 वचन 21 से 26 में हम इसहाक के दो बेटे एसाव और याकूब के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने याकूब को चुना, जबकि इसहाक के दोनों बेटे अपनी मां के गर्भ में ही थे। वे जो परमेश्वर के वचन को सही रूप में नहीं समझते हैं, वो बिना शर्त बुलाहट के सिद्धांत को आधार पे रूप में मान लेते हैं। यह तकदीर के परमेश्वर को मसीही धर्म में मिलाने जैसा है। यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बिना शर्त चुनाव के आधार पर चुना है और यीशु मसीह में नहीं चुना है, तो यह इसके समान है जैसे कि हम किस्मत को एक ईश्वर की तरह मानते या मूर्ति की पूजा करते हैं। यदि हमने किस्मत के परमेश्वर में विश्वास किया होता तो हम परमेश्वर की योजना को ठुकरा देते और शैतान की जाल में फंस जाते। यदि लोग परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, तब वे जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं है जो अंत में नाश हो जाते हैं। जबकि हम विश्वासी लोग जानवर नहीं है,
इसलिए हमें सच्चे विश्वासी बनना है जो बाइबल में लिखे सत्य को पढ़े और विश्वास करे। बाइबल में लिखी गई सत्यता में पहले सोच विचार नहीं करना, स्वयं को शैतान के हाथों में सौंप देना है। सच्चे विश्वास के लिए सर्वप्रथम हमें बाइबल में लिखित सच्चाई के विषय में सोचना चाहिए और जो मसीह में नया जन्म पाए हुए हैं उन्हें इस विश्वास का अनुसरण करना चाहिए। कैल्विनवाद की नजर में छुटकारा सीमित है। यह परोक्ष रूप से संकेत करता है कि परमेश्वर का प्रेम और प्रभु का छुटकारा कुछ लोगों पर ही लागू होता है। क्या यह सही हो सकता है? बाइबल पहले तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 4 में कहती है, जो परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। यदि छुटकारे की आशीष केवल कुछ लोगों के लिए लागू होती है तो बहुत से विश्वासी यीशु में विश्वास करना छोड़ देंगे। आखिरकार कौन ऐसे छोटी सोच वाले परमेश्वर में विश्वास करना चाहेगा? हमें निश्चय होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर छोटी समझ वाला नहीं है। वह सच्चाई, प्रेम और न्याय का परमेश्वर है। हम यीशु में विश्वास करें और पानी और आत्मा के सुसमाचार में नया जन्म ले। इस प्रकार हम अपने सारे पापों से बच जाते हैं। यीशु उन सब का उद्धार करता है जिन्होंने पानी और आत्मा से नया जन्म पाया है। कैल्विनवाद के अनुसार यदि यहां पर 10 लोग हैं, उनमें से कुछ लोग परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं जबकि बाकी लोग नरक की आग में जलने के लिए छोड़ दिए गए हैं। यह सही नहीं है। यह कहने का कोई तथ्य नहीं बनता कि परमेश्वर कुछ लोगों से प्रेम करता है और दूसरों को अलग कर देता है। जरा सोचिए कि परमेश्वर आज हमारे साथ है। यदि वह जो उसके दाहिने ओर बैठा है उन्हीं को चुनने का निर्णय करता है, जबकि वो लोग जो उसकी बाईं ओर बैठे हैं उन सबको नरक में भेजने का विचार अपने मन में रखे हुए हैं, तो क्या हम उसे परमेश्वर के जैसा मान सकते हैं? वे जो त्याग दिए गए हैं, क्या वे बचाव में अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? सब प्राणी चिल्ला उठेंगे, परमेश्वर कैसे अन्यायी हो सकता है? बिना शर्त के चुनाव बेबुनियाद है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह में सारी मनुष्य जाति को चुन लिया है। इसलिए यीशु के नाम में जो परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं वे सब प्रकार परमेश्वर से बुलाए गए हैं। तब परमेश्वर किसे बुलाता है? वह पापियों को बुलाता है, धर्मियों को नहीं। परमेश्वर उन्हें नहीं बुलाता जो अपने आप को धर्मी मानते हैं। परमेश्वर के छुटकारे की आशीष पापियों के लिए है और उनके लिए है जो नरक के योग्य है। चुनाव का मतलब यह है कि परमेश्वर पापियों को बुलाकर उन्हें अपनी धर्मी संतान बनाता है। परमेश्वर न्यायी है। क्या परमेश्वर केवल कुछ लोगों को प्रेम करता है? नहीं, परमेश्वर छोटी सोच वाला नहीं है। परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर न्याय प्रिय है। वह ऐसा ईश्वर नहीं है जो केवल चुने हुए लोगों को बिना शर्त प्रेम करता है। वह यीशु के नाम में सब पापियों को बुलाता है। यीशु मसीह द्वारा पापों से मुक्ति और पापों की क्षमा पाए बिना हम कैसे परमेश्वर के प्रेम और उद्धार को समझ सकते हैं? परमेश्वर को कभी भी अन्यायी न बनाए। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 3 से 5 पढ़ते समय पता लगाने की कोशिश करें कि क्या गायब है। हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र तथा निर्दोष हो, और अपनी इच्छा में भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। क्या गायब है? गायब हुआ शब्द है यीशु में। कैल्विनवाद में बिना शर्त चुनाव बाइबल के शब्दों के साथ मेल नहीं खाता। बाइबल कहती है उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। परमेश्वर ने मसीह में पानी और आत्मा से जन्म लेने के लिए सारी मनुष्य जाति को चुना है। जो असहाय है और जन्म से पापी है वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और उसकी संतान बन जाते हैं। वह सारे मनुष्य जाति को उस सूची में सम्मिलित करता है जो यीशु मसीह में जो उद्धार पाए और चुने गए हैं। क्योंकि अनेक धर्म वैज्ञानिक जो बिना शर्त चुनाव पर अड़िग है कहते हैं कि केवल कुछ लोग ही चुने गए हैं। बहुत से लोग पूर्णतः तर्कहीन सिद्धांत में विश्वास की गड़बड़ी में बुरी तरह से फंस कर रह गए हैं। ये झूठे धर्म वैज्ञानिक कहते हैं कि परमेश्वर कुछ को चुनता है और बिना शर्त चुनाव के द्वारा दूसरों को त्याग देता है, जबकि उसके वचन की सच्चाई है कि यीशु में सारे पापियों को परमेश्वर ने चुना है। बहुत से लोग अपने अंधविश्वास के कारण झूठे सिद्धांत में फंसकर पीड़ित है। यदि हम इस सच्चाई को स्वीकार करें कि परमेश्वर ने सारी मनुष्य जाति को यीशु में बचाने का निश्चय किया है, तो जो यीशु में विश्वास करते हैं उन प्रत्येक व्यक्ति के लिए पापों का प्रायश्चित लागू होता है। ऐसा करने से हम अपने सारे पापों से बच जाते हैं, परमेश्वर की संतान बनते हैं, धर्मी लोग बनते हैं, अनंत जीवन पाते हैं और निश्चय होता है कि परमेश्वर न्यायी है।
एसाव और याकूब की कहानी में दैवीय चुनाव। परमेश्वर ने कैसे चुनता है? केवल चुने हुए को? नहीं, परमेश्वर ने मसीह में पूरी मनुष्य जाति को चुना है। इसलिए जो कोई मसीह में विश्वास करता है और यीशु के बपतिस्मा के द्वारा पापों की क्षमा को पाया है, वह चुना गया है। उत्पत्ति अध्याय 25 वचन 19 से 28 में एसाव और याकूब अपनी माता रिबका के गर्भ में आपस में लड़ने झगड़ते लगते हैं। परमेश्वर उत्पत्ति अध्याय 25 वचन 23 में कहते हैं, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। पापी इन वचनों को पहले से निर्धारित और ईश्वरीय चुनाव को धर्म विज्ञानी सिद्धांत में बदल देते हैं। बहुत से लोग जो यीशु में विश्वास करते हैं भ्रमित है कि वह चुने गए हैं या नहीं। जब वे अपने चुने जाने को स्वीकार करते हैं तो वे सोचते हैं कि उनका उद्धार हो गया है और वे पानी और आत्मा से नया जन्म लेने की इच्छा को खो देते हैं। बिना शर्त के चुनाव की विचारधारा बहुत से लोगों को जो यीशु में विश्वास करते हैं उद्धार से दूर और नरक की दंड की ओर मोड़ दिया है। ऐसा कहकर वे परमेश्वर को अन्यायी दर्शाते हैं, क्योंकि बहुत से धर्म वैज्ञानिक गलत सिद्धांत की शिक्षा देते हैं जो उनके स्वयं के विचारों से आता है। अनेक लोग जो यीशु में विश्वास करते हैं असुरक्षित और आश्चर्य में रहते हैं कि वे चुन लिए गए हैं या उनका छुटकारा पहले से निर्धारित है। याकूब और एसाव में परमेश्वर ने किसे चुना? उसने यीशु मसीह में याकूब को चुना। रोमियो अध्याय 9 वचन 10 और 11 में यह कहता है कि परमेश्वर ने याकूब को उसके भाई के पहले बुलाया, हालांकि उन्होंने एक ही पुरुष से गर्भ धारण किया था, अभी पैदा नहीं हुए थे और न उन्होंने कई अच्छे या बुरे कर्म किए थे। परमेश्वर का याकूब को चुनने का उद्देश्य उसके कार्य नहीं परंतु परमेश्वर के चुनाव के कारण था। बाइबल में यह भी बताती है कि यीशु पापियों को बुलाने आया, न कि उन्हें जो धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं। सभी लोग आदम के वंशज के रूप में जन्मजात पापी है। दाऊद कहता है, माता के गर्भ के समय से ही वह एक पापी था और कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। क्योंकि सब मनुष्य उनके पूर्वजों के पापों के कारण पापी के रूप में जन्म लेते हैं, इसलिए प्रत्येक जो इस संसार में जन्म लेता है वह अनजानेपन में एक पापी है। वह एक पापी है जैसे आचरण करता है और पाप के फलों का वाहक है। एक नवजात शिशु जिसने अभी कोई पाप नहीं किया वह भी पापी है, क्योंकि वह पाप के बीज से उत्पन्न हुआ है। उसके हृदय में बुरे विचार, व्यभिचार और हत्या है। वह अपने पूर्वजों के पापों से उत्पन्न होता है। पैदा होने से पहले ही सब लोग पापी है। इस कारण परमेश्वर ने हमें कमजोर बनाया है। मनुष्य जाति परमेश्वर की रचना है, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि वह पाप से बचाने के द्वारा हमें अपनी संतान बनाए। इसलिए उसने आदम को पाप करने की अनुमति दी। परिणाम स्वरूप जब हम पापी हो गए तब परमेश्वर ने यीशु को अपने एकमात्र इकलौते पुत्र के बपतिस्मे के द्वारा मनुष्य जाति के सारे पापों को उठा लेने के लिए इस संसार में भेजा। परमेश्वर की इच्छा अपने पुत्र यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू से सारी मनुष्य जाति को छुटकारा देना और यीशु में विश्वास करने के द्वारा उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देना था। मसीह में सारे पाप धोने की प्रतिज्ञा अनुसार उसने आदम को पाप की अनुमति दी। पापी जो गलत सिद्धांत में विश्वास करते हैं कहते हैं कि याकूब और एसाव की ओर देखो, वह एक को चुनता और दूसरे को बिना शर्त त्याग देता है। परमेश्वर हमें बिना शर्त कभी नहीं चुनता। हम केवल बाइबल में लिखे शब्दों को देखते हैं। रोमियो अध्याय 9 वचन 10 से 12 कहता है, और केवल यही नहीं परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। इसलिए कि परमेश्वर का चुनाव संबंधी उद्देश्य पूरा हो जो कर्मों पर नहीं पर बुलाने वाले पर निर्भर है। परमेश्वर ने याकूब को यीशु में चुना। याकूब पापियों के लिए आदर्श है जो अयोग्य और अपनी धार्मिकता से उससे वंचित है। इफिसियों 1:4 कहता है, परमेश्वर ने मसीह में हमें चुन लिया है। परमेश्वर ने किसने चुना? उसने याकूब को चुना क्योंकि वह जानता था कि वह पापी है और परमेश्वर के सन्मुख अधर्मी है और उसने परमेश्वर पर भरोसा किया।
उसने अपने पुत्र यीशु के नाम में याकूब को बुलाया और पानी और लहू के सुसमाचार से बचाने के द्वारा उसे अपनी संतान बना लिया। इसलिए परमेश्वर ने याकूब को बुलाया और उसे छुटकारे की आशीष दी। उसने पापियों को धर्मी होने के लिए यीशु में पाप से मुक्ति के लिए बुलाया। यही परमेश्वर की योजना है। बिना शर्त के चुनाव का गलत सिद्धांत। क्यों परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया? क्योंकि याकूब अपनी अधार्मिकता को जानता था। मैंने अभी अभी बिना शर्त चुनाव की कहानी पर आधारित एक पुस्तक पढ़ी। एक जवान आदमी ने एक स्वप्न देखा। एक बूढ़ी औरत उसके स्वप्न में आती है और जवान आदमी को अज्ञात स्थान में आने को कहती है और वह चला जाता है। तब वह स्त्री उससे कहती है कि वह परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। वह बुजुर्ग महिला से कहता है, कैसे परमेश्वर उसे चुन सकता है जबकि उसने कभी भी परमेश्वर में विश्वास किया ही नहीं। वह उससे कहती है कि परमेश्वर ने उसे बिना शर्त उसकी विश्वास योग्यता के बावजूद चुन लिया है। यह सही नहीं है। कैसे परमेश्वर मनमाने ढंग से कुछ लोगों के लिए नरक की घोषणा कर सकता है और दूसरों को उद्धार के लिए चुन सकता है? परमेश्वर ने प्रत्येक को यीशु में चुन लिया है। धर्म वैज्ञानिक चुनावी सिद्धांत के जिसमें यीशु शामिल नहीं है अर्थात गलत है। यह सही नहीं है। परंतु बहुत से धर्म वैज्ञानिक अड़े हैं कि परमेश्वर ने केवल हम में से कुछ को चुना है। यह भी सही नहीं है। परमेश्वर यीशु में सबको बचाना चाहता है। केवल वे जो यीशु में पानी और आत्मा के छुटकारे पर विश्वास नहीं करते वे बचाए नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा सारी मनुष्य जाति के उद्धार को पहले से निर्धारित किया और जगत की उत्पत्ति से पूर्व उन्होंने हमें अपनी संतान होने के लिए चुन लिया था। उसने संसार के सारे पापों से मनुष्य जाति को यीशु के छुटकारे के द्वारा बचाने की योजना बनाई है। यही सच्चाई है, जैसा कि बाइबल इसमें इसे लिखा है। धर्मी जिन्होंने मसीह में नया जन्म पाया है वे चुने हुए हैं। परंतु धर्म वैज्ञानिक अड़े हैं कि परमेश्वर ने केवल हम में से कुछ को ही चुना है। वे कहते हैं, उदाहरण के तौर पर बौद्ध भिक्षु को वे हैं जिन्होंने परमेश्वर ने नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने इसी प्रकार उन्हें यीशु में चुन लिया है। यदि परमेश्वर ने बिना शर्त कुछ लोगों को बिना यीशु के चुन लिया है तो हमें सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत नहीं है। यदि परमेश्वर की बिना यीशु के कुछ लोगों को चुनने की योजना होती है तो पापियों को यीशु में विश्वास करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तब कैसे उसके प्रेम, सच्चाई और छुटकारे का वचन पूरा होता? क्या परमेश्वर के सेवकों के लिए इस संसार में सुसमाचार प्रचार करने का कोई कारण होता? क्या यह मायने रखता कि परमेश्वर ने पहले से बिना शर्त और बिना यीशु के छुटकारा पाए हुओं को चुन लिया है या दोषी ठहराया है? परमेश्वर ने यीशु में याकूब को इस कारण चुना कि उसने याकूब से प्रेम और एसाव से घृणा की, इसलिए कि वह उसके उत्पन्न होने से पूर्व जानता था कि याकूब यीशु पर विश्वास करेगा और एसाव उस पर विश्वास नहीं करेगा। इस संसार में बहुत से पापी है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। उनमें से कुछ एसाव के जैसे हैं और अन्य याकूब के जैसे। परमेश्वर ने क्यों याकूब से प्रेम किया? याकूब धर्मी नहीं था और वह अपनी अयोग्यता को जानता था। इसलिए उसने माना कि परमेश्वर के सन्मुख वह पापी है और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसे पुकारता है। इस कारण से परमेश्वर याकूब को बचाता है। परंतु एसाव परमेश्वर की अपेक्षा अपने आप पर ज्यादा भरोसा करता था और उसमें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए भूख नहीं थी। अतः परमेश्वर कहता है कि उसने याकूब को प्रेम किया और एसाव से घृणा। यही वचन की सच्चाई है। परमेश्वर ने पहले से हमें यीशु में उद्धार के लिए निर्धारित किया है। सारे पापियों को यीशु में विश्वास करना है, तब परमेश्वर की सच्चाई और न्याय उनके हृदय में वास करेगी। हम पापी कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु अपने संपूर्ण हृदय के साथ विश्वास करने से यीशु के द्वारा बच सकते हैं। हमें जो कुछ करना है वह सब यह है कि यीशु के द्वारा छुटकारे के कार्य में विश्वास करें। क्रमिक पवित्रीकरण का गलत सिद्धांत। क्या यह सही है कि एक पापी क्रमशः धर्मी बनता है? नहीं, यह असंभव है। एक ही बार में परमेश्वर ने यीशु के बपतिस्मा के छुटकारे और क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा पापी को धर्मी और निष्कलंक बनाया है। शैतान पापियों को क्रमिक पवित्रीकरण का सिद्धांत देता है, इसलिए कि वे अपने पापों से उद्धार न पा सके। क्रमिक पवित्रीकरण का अर्थ है कि पापी यीशु में विश्वास करने के बाद क्रमशः पवित्र होता जाता है।
यह सिद्धांत इस प्रकार से है कि पापी एक बार में धर्मी नहीं हो सकता, परंतु वे केवल अपने मूल पाप से बचाए जाते हैं जब वे यीशु में विश्वास करते हैं। वास्तविक पाप प्रतिदिन पश्चाताप की प्रार्थना से धुलते जाते हैं और लोग क्रमशः पवित्र होते जाते हैं। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी समस्या क्रमिक पवित्रीकरण है। यह अच्छा जान पड़ता है कि जो भी यीशु में विश्वास करता है वह क्रमशः एक पवित्र मसीही बनता जाता है। यह सिद्धांत बहुत वर्षों से मसीहियों को चिंता मुक्त बनाता रहा है। इस कारण यहां दूसरों की अपेक्षा मसीही धर्म में अधिक पवित्र मसीही है। वे सोचते हैं कि एक दिन वे अपने आप बदल जाएंगे और पाप नहीं करेंगे, परंतु वे अपना जीवन पापियों के जैसे जीते हैं और मृत्यु के बाद परमेश्वर के सन्मुख उनका पापियों के जैसा न्याय होता है। बाइबल में सही वचन को पढ़िए। रोमियो अध्याय 8 वचन 30 में, और मैं जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। पद 21 में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलौठे ठहरे। प्रथम दृष्टि में यह लगता है कि यहां पर धर्मी बनने का चरण हो, परंतु वचन जो हमसे कहता है कि धार्मिकता एक ही बार में सबको प्रदान की गई है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। यीशु पापियों को बुलाता है और यरदन नदी में अपने बपतिस्मा और क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा उन्हें धर्मी बनाता है। इस कारण जो भी यीशु में पाप से मुक्ति पर विश्वास करते हैं वह परमेश्वर की महिमामयी संतान बन जाते हैं। यह पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है और यह नाम उन्हें महिमान्वित करता है। यही हमसे परमेश्वर कहते हैं। परंतु कुछ मसीही हमसे कहते हैं कि रोमियो अध्याय 8 वचन 30 को देखो, यहां पर पवित्रीकरण के चरण है। इसका मतलब यह कभी नहीं है कि हम क्रमशः बदलते हैं। इस प्रकार वे भ्रमित किए जाते हैं। वे लोगों को भविष्य काल में कहते हैं कि एक पापी समय के साथ धर्मी होता है, परंतु बाइबल हमें भविष्य काल में नहीं परंतु पूर्ण भूतकाल में कहती है कि हम एक ही बार में धर्मी बन जाते हैं। यहां पर भविष्य के विचार और पूर्ण भूतकाल के मध्य एक निश्चित अंतर है। हम बाइबल में पूर्ण विश्वास करते हैं। जैसा कि लिखा गया है, हम एक ही बार में हमेशा के लिए परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। यह क्रमिक पवित्रीकरण सिद्धांत से परिपूर्ण अलग है। क्रमिक पवित्रीकरण सिद्धांत कहता है कि जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तब केवल हमारा मूल पाप ही क्षमा होता है। यह सिद्धांत सुझाव देता है कि हम धार्मिक जीवन में बढ़ते हैं और अपने प्रतिदिन के पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। अतः जब हम परमेश्वर के सन्मुख खड़े हो तब हम धर्मी ठहरेंगे। क्योंकि बहुत से लोग इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं, वे यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद भी पाप करते रहते हैं। इस तरह क्रमिक पवित्रीकरण सिद्धांत असत्य है। बाइबल हमें स्पष्ट कहती है कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते और परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। जैसा कि एक नवजात शिशु इस दुनिया में आता है, वैसे ही परमेश्वर की संतान भी जब यीशु के छुटकारे को समझते हैं और विश्वास करते हैं तब पवित्र बन जाते हैं। यह गलत क्रमिक पवित्रीकरण का सिद्धांत झूठ से निकलता है। सारे पापों से संपूर्ण छुटकारा। हमें संपूर्ण पवित्रीकरण के लिए क्या करना चाहिए? हमें पानी और आत्मा के छुटकारे में विश्वास करना चाहिए। रोमियो अध्याय 8 वचन 1 और 2 कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हमें जीवन की आत्मा की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यह हमें कहता है कि परमेश्वर सारे पापियों को धर्मी बनाता है और जो पाप और मृत्यु के नियम से निकलकर यीशु के पास आते हैं उन सब का छुटकारा हो जाता है। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 12 में बाइबल हमसे संपूर्ण छुटकारा के बारे में कहती है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इसका अर्थ है कि हम जो यीशु में विश्वास करते हैं, हम पाप से मुक्ति पाते हैं और स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। हमने ऊपर के वचन को सुना और मसीह यीशु में पानी और आत्मा के छुटकारे के सुसमाचार में विश्वास किया है और उसमें हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया गया है। परंतु वे पापी जो विश्वास करते हैं कि केवल उनके मूल पाप ही क्षमा किए गए हैं, वास्तव में उनको बचाया नहीं जा सकता। यीशु में विश्वास करने के बाद
किए गए पापों से पवित्रीकरण के लिए वे महसूस करते हैं कि उन्हें प्रतिदिन पश्चाताप करना चाहिए। उनका भ्रमित करने वाला विश्वास उन्हें नरक में ले जाता है। अपने गलत विश्वास के कारण प्रतिदिन वे पश्चाताप करते हैं ताकि उनके सारे गलत कार्यों से उन्हें मुक्ति मिल जाए। यह सच्चा विश्वास नहीं है जो हमें नरक से बचा सके। यदि उन्होंने यीशु में विश्वास किया और हमेशा के लिए एक बार में उनका छुटकारा हो गया है, तो वे अवश्य धर्मी हो जाते हैं और परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। सच्चा छुटकारा विश्वासियों को धर्मी बनाता और एक ही बार में हमेशा के लिए उन्हें परमेश्वर की संतान में बदल देता है। हालांकि विश्वासी संसार के सारे पापों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन उनका शरीर उनके मृत्यु के दिन तक नहीं बदलता है, परंतु उनके हृदय पूरी तरह से परमेश्वर की धार्मिकता से भीग जाते हैं। हमें कभी भी इस सच्चाई को समझने में गलती नहीं करनी चाहिए। बाइबल हमें कहती है कि जब हम सुसमाचार में विश्वास करते हैं, तब हम पवित्र और धर्मी हो जाते हैं। आइए इब्रानियों अध्याय 10 वचन 9 से 14 में सच्चे सुसमाचार को देखें। देख, मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बन जाए, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ध्यान दें कि यह पूर्ण वर्तमान काल में लिखा गया है, भविष्य काल में नहीं। पूर्ण रीति से पवित्र होने के लिए हम सबको पानी और आत्मा के छुटकारे में विश्वास करना है जो यीशु हमें देता है। यीशु ने एक ही बार में हमेशा के लिए अनंत छुटकारा दिया। क्यों एक मनुष्य सदा के लिए आनंद मनाने का अधिकारी है? क्योंकि यीशु ने उसके सारे पापों को ले लिया है और वह उसके अनुग्रह के लिए नम्रता से उसके सामने उसे धन्यवाद करता है। यदि हम यीशु के अनंत छुटकारे में विश्वास करें, तो हम सदा के लिए एक धर्मी बन जाते हैं। बाइबल पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 16 से 18 में कहती है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में आनंद करो। सदा आनंदित रहो। कैसे हम सदा आनंदित हो सकते हैं? जो कोई सदा के लिए एक बार में अनंत छुटकारे को प्राप्त करता है, वह कभी न खत्म होने वाला आनंद प्राप्त करता है। यीशु ने उनके सारे पापों को यरदन नदी में उठा लिया है, यह जानकर वे सुरक्षित है। वे उसके सन्मुख नम्र होकर और उसके अनुग्रह के लिए धन्यवादी बनकर प्रत्येक परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं। धन्य है वे जिनके पाप अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे दिल में पाप होने के बावजूद भी हमारे पाप ढांप दिए गए हैं। यीशु ने उन सारे पापों को धो दिया है और सदा के लिए हमें एक ही बार में बचा लिया है। इस अनंत छुटकारे को नया नियम में संदर्भित किया गया है। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, तब उसने कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। जैसा कि पुराने नियम में बकरे या भेड़ के सिर पर हाथ रखने से लोगों के पापों को उस पर डाल दिया जाता था, यीशु ने संसार के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और सबसे उचित और सही तरह से मनुष्य जाति को शुद्ध कर दिया। उचित है कि हम इसी प्रकार परमेश्वर के संपूर्ण अभिप्राय को पूरा करें। यीशु ने कहा, हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। यीशु का बपतिस्मा उचित रीति से हुआ और उसने सारी मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। इस प्रकार वह हमें बचाता है। मत्ती अध्याय 3 वचन 15 में यह लिखा गया है कि यीशु ने संसार के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। परमेश्वर का न्याय पूर्ण हो गया। हमें इस अनंत छुटकारे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इसे उसके छुड़ाने के वचन के रूप में लेना चाहिए। भजन संहिता अध्याय 32 वचन 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। जब यीशु ने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तब अपने शरीर और हृदय के सारे पापों को धो दिया।
इस भ्रष्ट और चरित्रहीन संसार में हमने जो पाप किए उसके लिए उसने दंड सहा। हमारे सारे पापों को दूर करने के बाद वह क्रूस पर मारा गया। प्रत्येक जो इस बात के छुटकारे में विश्वास करता है वह धर्मी हो सकता है और एक बार में हमेशा के लिए निर्दोष ठहरता है, क्योंकि यीशु अनंत काल तक जीवित है और जो कोई मसीह में छुटकारे पर विश्वास करता है वह धर्मी बन जाता है। अब हम परमेश्वर के सन्मुख हियाव के साथ खड़े रहकर कह सकते हैं, आप कैसे हैं प्रभु? मैं आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करता हूं और मैं भी आपकी संतान हूं। हे पिता, आपका धन्यवाद। अपने पुत्र के रूप में मुझे ग्रहण करने के लिए आपका धन्यवाद। यह मेरे अच्छे कर्म से नहीं, परंतु केवल यीशु मसीह में पानी और आत्मा में विश्वास के द्वारा नया जन्म लेने के द्वारा हुआ है। आपने मुझे संसार के सारे पापों से बचा लिया। जो आपने कहा उस पर मैंने विश्वास किया, क्योंकि मत्ती अध्याय 3 वचन 15 में लिखा है, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यीशु के बपतिस्मा और उसके क्रूस के द्वारा मैं आपकी संतान हो गया हूं, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। क्या आपने यीशु के ऊपर अपने सब पापों को सौंप दिया है? क्या आपके सब पाप उसके बपतिस्मा के द्वारा दूर किए गए हैं? बाइबल हमें बताती है कि यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु के लिए धन्यवाद। पापी केवल उसमें विश्वास करने के द्वारा पवित्र हो सकते हैं। यीशु के बपतिस्मा और छुटकारे के बीच संबंध। यीशु के बपतिस्मा और छुटकारे के बीच क्या संबंध है? यीशु का बपतिस्मा पुराने नियम में हाथों को रखने के द्वारा मिलते छुटकारे की भविष्यवाणी का प्रतीक है। कल्पना कीजिए, एक मनुष्य जो पापी होने के बावजूद भी यीशु में विश्वास करता है और कलीसिया में प्रार्थना करता है, प्रिय परमेश्वर, कृपा बीते सप्ताह जो पाप मैंने किए हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इन पिछले 3 दिनों पहले मैंने जो पाप किए उन्हें क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आज जो पाप मैंने किए हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं यीशु में विश्वास करता हूं। आइए मान लेते हैं कि ऊपर की प्रार्थना के द्वारा इस मनुष्य के प्रतिदिन के पापों से क्षमा हो गई, परंतु इसके बाद वह वापस अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाता है और फिर से पाप करता है। तब वह पुनः पापी बन जाता है। यीशु परमेश्वर का मेमना बना और अपने बपतिस्मा के द्वारा सब पापियों के पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर चढ़ाए जाने के उसका प्रायश्चित कर लिया। इस प्रकार हम बचा लिए गए। पापी इसमें विश्वास करे कि वह बचा लिए गए हैं। यीशु ने जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तब उसके द्वारा सारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। इस प्रकार परमेश्वर की सारी धार्मिकता पूरी हुई। इस प्रकार संसार के सारे पापों को उसने धो दिया। जो कोई इस सच्चाई में विश्वास करता है वह मुक्त हो जाता है। जैसा कि मत्ती अध्याय 3 वचन 3 से 17 में लिखा है, इसी रीति से यीशु को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा दिया गया था और वह सब विश्वासियों का उद्धारकर्ता बना। सुसमाचार की सच्चाई हमसे कहती है कि यीशु ने एक बार में हमेशा के लिए संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया, परंतु गलत धर्म विज्ञान हमसे कहता है कि हम प्रतिदिन छुड़ाए जाते हैं। हम किस में विश्वास करेंगे? क्या हम एक ही बार में हमेशा के लिए बचाए जाने में या फिर हमारे प्रतिदिन के बचाए जाने में विश्वास करें? यह स्पष्ट है कि यीशु ने हमें एक ही बार और हमेशा के लिए छुड़ा दिया है। सच्चा विश्वास पानी और आत्मा के छुटकारे में एक ही बार हमेशा के लिए विश्वास करना है। जो यह विश्वास करता है कि हमें प्रतिदिन बचना चाहिए, उसका अभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। उन्हें जानना चाहिए कि वास्तव में छुटकारा यह विश्वास करने से आता है कि यीशु ने अपने बपतिस्मा और क्रूस पर मृत्यु के द्वारा एक ही बार में हमेशा के लिए हमें छुड़ा लिया है। हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस सच्चे सुसमाचार में विश्वास करें। परंतु वे जो अपने विश्वास में भटक गए हैं, वे कहते हैं कि हम केवल मूल पाप से छुड़ाए गए हैं, इसलिए हमें प्रतिदिन वास्तविक पापों से छुड़ाया जाना चाहिए और हम क्रमशः धर्मी होते जाते हैं। यह गलत है। यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु एक ही बार में हमेशा के लिए हमारे पापों को क्षमा करने में पूर्ण सक्षम है। यही सच्चाई है। हमारे पापों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु के ऊपर डाल दिया गया था और यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा ताकि हम बच जाएं। पाप करने के बाद यह कहना कि मुझे क्षमा कीजिए, यह परमेश्वर के न्याय से उचित नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी और धर्मी है।
वे जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मैं दुखी हूं, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, उसके बाद पाप करते हुए वे परमेश्वर के न्याय को नहीं जानते हैं। वे पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु ऐसा करके वे अपने स्वयं के अंतःकरण की भावना की तीव्रता को कम करते हैं। क्या बार बार अपने अपराधों के लिए पश्चाताप करना और प्रत्येक दिन के पापों के लिए अंतःकरण से दुखी होना ठीक है? केवल एक ही रास्ता है, यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू में विश्वास करने के द्वारा छुटकारा पाए। हम अपने हृदय में इस पर विश्वास करें। परमेश्वर के न्याय से बचने का हमारे लिए यही एकमात्र रास्ता हो सकता है। आइए पाप से छुटकारे के विषय में और अधिक विचार करें। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 22 कहता है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः प्रत्येक वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। परमेश्वर की न्याय संगत व्यवस्था के अनुसार पाप लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। यही परमेश्वर की न्याय संगत व्यवस्था है। पापों का मूल्य चुकाए बिना पाप की क्षमा नहीं हो सकती। परमेश्वर की व्यवस्था न्याय संगत है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु ने बपतिस्मा लिया और हमें पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया। अपने बपतिस्मा और क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा उसने हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे सब पापों के लिए क्रूस पर लहू बहाकर उसका मूल्य चुका दिया। उसने हमारे लिए पापों का मूल्य चुका दिया। क्या छुटकारा एक ही बार हमेशा के लिए मिलता है या हर दिन मिलता है? एक ही बार में हमेशा के लिए। यीशु ने अपने बपतिस्मे के द्वारा सारे पापियों के पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। मत्ती अध्याय 3 वचन 15 में जब यीशु ने सबसे उचित रीति से बपतिस्मा लिया, उसने अपने बपतिस्मा के द्वारा सारे पापों को धो दिया और क्रूस पर मरकर संसार के सारे पापों से हमें छुड़ा लिया। प्रतिदिन पाप की क्षमा मांगना वैसा ही है जैसे कि उसने यह कहता है कि हमारे पापों को दूर करने के लिए बार बार अपने प्राण दे। हमें परमेश्वर की न्यायोचित व्यवस्था को वास्तविक रूप में समझना चाहिए। हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए यीशु को बार बार नहीं मरना है। परमेश्वर उनको अत्यंत अभद्र समझता है जो बार बार वास्तविक पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। यह अभद्र विचार मूर्खता है। वे मेरे पुत्र से कहते हैं, यीशु दूसरी बार बपतिस्मा ले और फिर से क्रूस पर मरे। वे यीशु के छुटकारे में विश्वास करने के बावजूद भी अपने आप को पापी कहते हैं। मैं अपने न्याय संगत विधान से उनका न्याय करूंगा और उन सबको नरक की अग्नि में डालूंगा। क्या आप अपने इकलौते पुत्र को दोबारा मरने पर राजी हो जाएंगे? क्या तुम मुझसे मेरे पुत्र को तुम्हारे वास्तविक पापों के लिए फिर से मारने के लिए कहते हो? मैंने पहले ही अपने पुत्र को तुम्हारे संसार के पापों से बचाने के लिए एक ही बार सदा के लिए बलि कर दिया है। इसलिए मुझसे बार बार अपने वास्तविक पापों की क्षमा के लिए निवेदन करने के द्वारा मेरे क्रोध को मत बढ़ाओ। केवल पानी और आत्मा के छुटकारे के सुसमाचार में विश्वास करो। वे जो अभी भी पाप करते हैं, यीशु उनसे कहते हैं कि वे उस कलीसिया में जाए जहां सच्चा सुसमाचार प्रचार किया जाता है। गलत विश्वास को त्याग कर और विश्वास के साथ असत्य को जीतने के द्वारा छुटकारा पाए। यही समय आपके लिए है। अपने हृदय में विश्वास करने के द्वारा आप बच जाएंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास का परिणाम सच्चाई में नहीं परंतु कार्य में है। क्यों ज्यादातर मसीही निरंतर विश्वास का जीवन जीने में असफल है? क्योंकि वे अपने स्वयं के कार्यों पर भरोसा करते हैं। जो पापी यीशु में विश्वास करते हैं परंतु बचाए नहीं गए हैं, वे 3 या 5 वर्षों के लिए तेज चमक सकते हैं। वे प्रारंभ में उत्साह से भरे होते हैं परंतु उनका विश्वास समय के साथ कम हो जाता है। यदि आप अपने कार्यों के द्वारा यीशु में विश्वास करते हैं तो बहुत जल्द ही आपका भी उत्साह गायब हो जाएगा और ऐसा ही होगा। अंधा देख नहीं सकता है, इसलिए वे अपनी दूसरी इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। जब वे आंसुओं को बहाते हुए अनुभव करते हैं तो वे पापों की क्षमा को एक चिन्ह मानने की गलती करते हैं। सच्ची क्षमा एक भावना नहीं है। आत्मिक रीति से अंधा घमंड पूर्वक आत्मिक जागृति सभाओं में भाग लेने के द्वारा फिर से अपने प्रेम को पाने की कोशिश करता है, परंतु वे कभी भी अपनी उस भावना को भर नहीं सकता। पापों की क्षमा प्राप्त करना उसी प्रकार असंभव है। यदि उन्होंने प्रारंभ से उचित विश्वास किया होता तो दिन गुजरते क्षमा और उसका अनुग्रह बढ़ता जाता, परंतु गलत पाप की क्षमा केवल शुरुआत में चमकती है और उसके बाद यह इच्छा खो जाती है।
उत्साह की चमक गायब हो जाती है, क्योंकि आत्मिक रीति से अंधे सत्य के सुसमाचार को आरंभ से सुनते और समझने में असफल होते हैं। पाखंडी सद्दुकी और फरीसी लोग धर्मशास्त्रों को भुजाओं के नीचे दबाकर चलते थे। प्रभु की प्रार्थना को याद करते हैं और प्रेरितों का विश्वास वचन स्मरण करते और हर समय प्रार्थना करते हैं। वे कलीसिया में उच्च स्थान पाते और भावनात्मक रूप से आत्मिकता में भरे होते हैं, परंतु पाप से भरे होते हैं और अंत में परमेश्वर के द्वारा अस्वीकृत किए जाते हैं। बाहर से धार्मिक जोश से भरे सफेद चूने से पुती कब्र होते हैं, परंतु अंदर से उनके हृदय में पाप सड़ते रहते हैं। यह विश्वास का परिणाम है, जो सच्चाई से नहीं परंतु धर्म पर आधारित कार्यों का परिणाम होता है। हम विश्वास से धर्मी बनते हैं। क्या इस संसार में सारे पाप की छुड़ौती का कार्य पूरा कर दिया गया है? हां, यह यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा परिपूर्ण किया गया है। आइए अब हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 वचन 13 से 18 को पढ़ें। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विचार में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। चूंकि अब हम यीशु के बपतिस्मा के पानी और क्रूस पर उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, तो फिर हमें पाप के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इसे पहली बार सुनते हैं, तो हो सकता है कि आपको यह अजीब लगे, परंतु यह बाइबल के वचनों के अनुसार है। क्या यह मनुष्य के वचन है? बाइबल प्रत्येक चीजों को मापने के लिए निर्धारित मानक और साहुल है। जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। छुटकारा होने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे? आप महसूस करेंगे कि अब आपका हृदय पाप से मुक्त है। आप नई स्फूर्ति महसूस करेंगे। आप एक धर्मी व्यक्ति बन जाते हैं और प्रकाश में रहते हैं। और प्रभु इब्रानियों अध्याय 10 वचन 17 में कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म को कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। वह हमें कहता है कि वह हमारे पापों को और अपराधों को, जिससे हमको मुक्त किया है, उसे फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने सबसे उपयुक्त रीति से बपतिस्मा लिया। इस प्रकार से उसने हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले लिया है। अपने ऊपर सारे पाप लेने के उपरांत यीशु ने उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं दंड भी पाया। अब उसने हमारे सारे पापों का भुगतान कर दिया है। हो सकता है कि हम इसे याद रखें, परंतु हमें इनके बारे में अपराध बोध महसूस नहीं करना है। हम अपने पापों के लिए प्राण नहीं दे सकते, क्योंकि यीशु ने हमारे सारे पाप धो दिए और हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाकर अपना प्राण दे दिया है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 18 कहता है, और जब इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसका अर्थ है कि उसने संसार के सारे पापों को धो दिया है। इसका यह भी अर्थ है कि जो यीशु में नया जन्म लेते हैं, उन्हें पाप के लिए बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है। हे ईश्वर, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और अभी भी मैं घोर निराशा में पड़ा हुआ हूं। अब तक मैं बचाया नहीं गया हूं। मैं एक मसीही हूं, परंतु मेरा मन पूर्ण रूप से सड़ गया है। हमें इस तरह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। पापी इसे बिना जाने इस प्रकार के पाप करते रहते हैं। वे नहीं जानते कि पाप क्या है, क्योंकि वे परमेश्वर की व्यवस्था की सच्चाई को नहीं जानते हैं। वे केवल इतना जानते हैं कि उनके अंतःकरण में पाप नहीं है, परंतु वे नहीं जानते कि यह परमेश्वर के सन्मुख पाप है। परमेश्वर ने हमको स्पष्ट किया है कि यीशु पर विश्वास नहीं करना भी एक पाप है। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 9 में वह कहता है कि परमेश्वर के सन्मुख पाप क्या है। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। यीशु में विश्वास नहीं करना यह परमेश्वर के सन्मुख पाप है। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 10 पद कहता है, धार्मिकता क्या है? धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने इस संसार को सब पापों से पहले ही छुड़ा लिया है और इस प्रकार वह फिर से अपने दोबारा बपतिस्मा और क्रूस की मृत्यु सहकर हमें नहीं छुड़ाएगा। वह उनको जो पवित्रीकरण के छुटकारे में विश्वास करते हैं बुलाता है
और उन्हें धर्मी बनाता है। इस संसार में पापों से छुटकारा उसके बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा पूरा कर दिया गया है। पापियों को बचाने के लिए अब दूसरे छुटकारे की आवश्यकता नहीं है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु ने इस संसार में आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा सब पापियों को छुड़ा लिया। अपने हृदय में इस पर विश्वास करें और बच जाएं। यीशु ने पानी और आत्मा से आपको पवित्र कर दिया है। यीशु ने अपने पानी और आत्मा के द्वारा हमारी देह से सब पापों को मिटा दिया है। हम विश्वास से बचाए गए हैं। यदि हम सच्चाई में विश्वास करें, यदि हम यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार में विश्वास करें, तो हम एक ही बार में हमेशा के लिए धर्मी बन जाते हैं। यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु, ये दो तत्व आधारभूत सच्चाई के घटक हैं। पापियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले वचन। क्या वास्तव में हम अपने पापों का अंगीकार करके छुटकारा पाते हैं, या हम पहले ही छुटकारा पाए हुए हैं? परमेश्वर ने पापों से एक ही बार में हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह अच्छा होता यदि हमें पापों की क्षमा के लिए केवल हमारे पापों को अंगीकार करने की आवश्यकता होती। इसी मानस से कुछ धर्म वैज्ञानिक एक नए सिद्धांत के लिए बड़े विचार के साथ आए। वे जोर देते हैं कि यदि कोई अपने पापों को लगातार स्वीकार करता है तो उसके पाप क्षमा किए जा सकते हैं। क्या यह आसान है? परंतु यीशु ने कभी नहीं कहा कि हमें परमेश्वर के सन्मुख हमेशा अंगीकार करना है। क्या वास्तव में हमारे पाप केवल स्वीकार करने के द्वारा क्षमा हो जाते हैं, या क्या हमें पहले से ही क्षमा कर दिया गया है? आप किस पर विश्वास करेंगे? लोग जो इस गलत सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि उनके प्रत्येक समय अपने पापों को स्वीकार करने से ही उनको क्षमा मिलती है, पर वास्तव में उनके हृदय में पाप बचे होते हैं, क्योंकि वे मुक्ति के सही वचनों को नहीं जानते। इसका कोई मतलब नहीं है कि पापी जो यीशु में विश्वास करते हैं, जब कभी वे वास्तविक पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं तो उन्हें क्षमा कर दिया जाता है। इस कारण से हमें उसके छुटकारे के वचनों पर विशेष ध्यान देना होगा और हमें क्या सिखाया गया है उसकी परवाह न करते हुए हमें सच्चाई और झूठ के अलग अलग समझना होगा। पापी लोग पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 को समझने में गलती करते हैं। वे भूलवश यह सोचते हैं कि यह प्रतिदिन के पापों की क्षमा से संबंधित है। आइए सावधानी पूर्वक इस शिक्षा को पढ़ें। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आप क्या सोचते हैं कि हम केवल मूल पाप से बचाए गए हैं, अर्थात हम हमारे वास्तविक पापों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें सर्व अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है और हमें क्षमा करता है? ये सब केवल गुमराह करने वाले विचार है जो हमारे शरीर की कमजोरी के कारण से है। हम समझते हैं कि जब हम यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू में विश्वास करते हैं तो यह सत्य नहीं है, जबकि सब पाप बहुत पहले ही उसके बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू से धो दिए गए हैं। आत्मा के अनुसार विश्वास करना और गुमराह करने वाले विचारों के अनुसार विश्वास करना दो अलग अलग चीज है। जो अपने स्वयं के विचारों के अनुसार विश्वास करते हैं वे प्रतिदिन अपने पापों को धोने की आवश्यकता महसूस करते हैं, परंतु वे जो पानी और लहू के छुटकारे में विश्वास करते हैं वे जानते हैं कि एक ही बार में हमेशा के लिए यीशु मसीह के बपतिस्मे और उसके लहू के द्वारा वे मुक्त हो जाए। वे जो विश्वास करते हैं कि उन्हें प्रतिदिन पाप स्वीकार करने से नया छुटकारा मिलता है, वास्तव में वे यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू के द्वारा छुटकारे में विश्वास न करने का पाप करते हैं। क्या आप यीशु के बपतिस्मा और लहू के द्वारा एक बार में हमेशा के लिए बच जाते हैं? वे जो बचाए नहीं गए हैं प्रतिदिन अपने पापों को स्वीकार करने के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश करते हैं। यह फिर भी समस्या को उत्पन्न करता है कि जो वास्तविक पाप वे भविष्य में करेंगे उसका क्या होगा। वे पहले से ही अपने भविष्य के पापों को स्वीकार करने की कोशिश करना चाहते हैं,
परंतु ऐसा करके वे यीशु में विश्वास करने की कमी दिखाते हैं। ये लोग छुटकारे के सुसमाचार के प्रति अंधे हैं। यीशु ने हमें अपने बपतिस्मे और लहू से एक ही बार में हमेशा के लिए हमारे पापों से छुड़ाकर स्वयं अपने ऊपर न्याय को ले लिया। हम सिर्फ उस पर विश्वास करने के द्वारा ही छुड़ाए गए हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप भविष्य के पापों को स्वीकार करने से बच जाएंगे, तो अविश्वासी और आप में कोई अंतर नहीं है जो पानी और आत्मा से नया जन्म लेने को नहीं जानता। पापी कभी भी पापों को स्वीकार करने से बच नहीं सकता। इसलिए यदि आप ईमानदारी से अंगीकार करते हैं कि मैं एक पापी हूं जो अब तक बचाया नहीं गया हूं, और तब यदि आप यीशु के बपतिस्मा के सुसमाचार और क्रूस पर उसकी मृत्यु के सुसमाचार को सुनते हैं और उसमें विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको अवश्य आपके पापों से छुड़ा लेगा। यदि आप छुटकारे के सुसमाचार में विश्वास नहीं करते हैं और केवल पश्चाताप की प्रार्थना के नीचे खुद को छिपाते हैं, तो जब यीशु इस संसार में फिर से न्याय करने आएगा, तब आप परमेश्वर के भयानक न्याय का सामना करेंगे। वे जो पानी और आत्मा से छुटकारे के सुसमाचार में विश्वास नहीं करते, उनका न्याय किया जाएगा। यदि वे अपने अंगीकार के पीछे छिपते हैं, तो वे उसके न्याय का सामना करेंगे। इसलिए न्याय के दिन की प्रतीक्षा न करें। अभी समय है। पानी और आत्मा के धन्य सुसमाचार में विश्वास करें। उचित अंगीकार और सच्चा विश्वास। एक पापी का उचित अंगीकार क्या है? यह अंगीकार करना कि जब तक वो सच्चे सुसमाचार में विश्वास नहीं करता, तब तक वह अभी भी पापी है और वह नरक में जाएगा। परमेश्वर ने हमें एक ही बार में हमेशा के लिए छुड़ा दिया है। यहां विवेचना के लिए एक वास्तविक जीवन का उदाहरण है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान ले कि उत्तरी कोरिया का एक गुप्तचर दक्षिणी कोरिया जाता है। वह देखता है कि यह कैसे धनी और सफल है। वह विचार करता है कि वह भ्रमित हो गया है और अपने आप को समर्पित कर देना चाहता है। जैसे ही वह नजदीक के पुलिस स्टेशन को जाता है, तो वह इस तरह अंगीकार करता है, मैं उत्तर कोरिया का एक गुप्तचर हूं। यहां मैं दक्षिण से किसी प्रमुख व्यक्ति की हत्या करने आया हूं और यहां वहां विस्फोट करना है। मैं पहले से भी यह विस्फोट कर चुका हूं, परंतु अब मैं अपने आप को समर्पण करना चाहता हूं। इसलिए अब मैं वास्तविक में एक गुप्तचर नहीं हूं। क्या यह उचित अंगीकार है? यदि वह वास्तव में अंगीकार करना चाहता है, तो उसे कहना चाहिए, मैं एक गुप्तचर हूं। सीधा वक्तव्य सब कुछ बयान कर देता है कि वह एक बुरा व्यक्ति है और वह दोषी है। इस सरल वक्तव्य के साथ उसे सौंपे गए कार्यों की परवाह किए बिना उसे क्षमा किया जाएगा। उसी प्रकार यदि एक पापी परमेश्वर के सन्मुख स्वीकार करे कि मैं एक पापी हूं, मेरा छुटकारा अब तक नहीं हुआ है, मैं दंड पाने के, नरक जाने के योग्य हूं, कृपा मुझे बचा लीजिए, और यीशु में विश्वास करता है, तो वह बच जाएगा। यीशु ने हमारे लिए बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया था, और हमें जो कुछ करना है वह यह है कि हम उस छुटकारे पर विश्वास करें और बच जाए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 17 कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानता। बाइबल कहती है कि केवल सच्चे सुसमाचार स्वीकार करने वाला यीशु के नाम को जानेगा। केवल वह जिसने एक बार हमेशा के लिए छुटकारा पाया है, वही धर्मी हो जाने के रहस्य को जानेगा। जो प्रतिदिन प्रायश्चित की प्रार्थना करने के बावजूद भी इसे नहीं जानते, वे अभी भी पापी है। अंगीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि प्रतिदिन क्षमा के लिए प्रार्थना करे, भले ही वह 10 वर्षों से मसीही हो। यदि वह परमेश्वर के क्षमा के लिए प्रतिदिन कहता है, तो वह अभी भी एक पापी है, अभी तक एक परमेश्वर की संतान नहीं बना है। बचाए जाने के लिए उन्हें कबूल करना होगा कि वे पापी हैं और यीशु के छुटकारे के कार्य में विश्वास करते। यही सच्चा विश्वास है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 हमें अंगीकार के बारे में यह नहीं कहता कि व्यक्ति के पापों की सूची बनाएं। क्या हमें वचन के लिए प्रतिदिन हमारे पापों को स्वीकार करना है या केवल एक ही बार? क्या एक चोर और एक हत्यारा अपने कार्यों को स्वीकार करके बच सकते हैं? पापी अपने पापों को स्वीकार करने के द्वारा नहीं बचेगा।
वे केवल पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के धन्य सुसमाचार के द्वारा यीशु में विश्वास से बच सकते हैं। कुछ गुमराह मसीही इस प्रकार अंगीकार करते हैं, प्यारे परमेश्वर, किसी दूसरे के साथ फिर से मैंने आज झगड़ा किया है, मैंने पाप किया है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने कुछ चुराया है। यदि वे इस तरह परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर कहेगा, शांत हो जाओ, तुम पापी हो। तो क्या हुआ? कृपया मुझे सुनिए। परमेश्वर, आप हमसे पाप अंगीकार करने के लिए कहते हैं। मैं आपकी दया की याचना करता हूं। क्या इस प्रकार की प्रार्थना को परमेश्वर सुनना चाहेगा? वह उनकी प्रार्थना सुनना चाहेगा जो पानी और आत्मा के छुटकारे में विश्वास करते हैं, जो अपने पापों को मान लेते हैं और पानी और आत्मा से वास्तविक नया जन्म लेने के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। अगस्टिन कहते हैं कि जब से वह अपनी माता के स्तन से दूध पीने लगा, तभी से पश्चाताप कर रहा था। वह सोचता था कि इस प्रकार अंगीकार करना उसे स्वर्ग के राज्य में ले जा सकता है। हम इस पर केवल हंस सकते हैं। केवल पापों को अंगीकार करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं, चुप हो जाओ और यदि तुमने पाप किया है तो मुझसे कहो। यदि तुमने किया है तब इसके बारे में कहना बंद करो। तुमने अब तक गलत रीति से विश्वास किया है, इसलिए तुम उस कलीसिया में जाओ जहां सुसमाचार सिखाया जाता है। छुटकारे के सुसमाचार में उचित तरह से विश्वास करो और छुटकारा पाओ। यदि नहीं करेंगे तो मैं आऊंगा और तुम्हारा न्याय करूंगा। क्षमा के लिए पश्चाताप की प्रार्थना और अंगीकार के द्वारा बचाए जाने की कोशिश करना हमें असत्य विश्वास की ओर ले जाने का संकेत देते हैं। यह पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में लिखा गया है कि जब हम अपने सब पापों को मान लेते हैं, तब पानी और लहू के सुसमाचार सब पापों से हमें छुड़ा देते हैं। मुझसे दूर हो जाओ। व्यवस्था विहीन होने के अभ्यास का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हृदय में पाप के साथ यीशु में विश्वास करना। मसीही पापियों के पास भ्रमित विश्वास होता है। यीशु के सन्मुख विधि विहीन जीवन जीने का अभ्यास। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 22 से 23 में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कल्पना करें कि वह जो गलत विश्वास करके मर जाता है, वह परमेश्वर के सन्मुख आकर क्या कहता है, आप कहां हैं प्रभु? जब मैं आपके बारे में नीचे सोचता था तब आप बहुत सुंदर थे, परंतु ऊपर यहां पर आप अत्यधिक सुंदर दिखते हैं। आपका धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बचाया। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे हृदय में पाप है, फिर भी आपने पाप रहित के जैसे मुझ पर दृष्टि डाली है। मैं यहां आया हूं तब से आपने मुझे स्वर्ग ले जाने की प्रतिज्ञा की थी। अब मैं खिले हुए फूलों को यहां वहां पूरे तौर पर देखूंगा। अलविदा। और मुझे आशा है मैं आपको चारों ओर देखूं। वह बगीचे की ओर जाना प्रारंभ करता है, परंतु यीशु उसे रोकते हैं। रुको, आइए देखिए, इस व्यक्ति के हृदय में पाप है। क्या तुम एक पापी हो? निश्चय मुझ में पाप है, परंतु क्या मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करता? क्या तुम मुझ पर विश्वास करने के बाद भी पाप करते हो? निश्चय मैंने पाप किया है। क्या तुम्हारे अंदर पाप है? मुझे जीवन की पुस्तक और व्यवस्था के कामों की पुस्तक दोनों दो। इसमें इसका नाम देखो। देखो इसका नाम किस पुस्तक में है। निश्चय इसका नाम व्यवस्था के कामों की पुस्तक में है। अब तुमने जो पाप पृथ्वी पर किए हैं उनका अंगीकार करो। यह व्यक्ति तैयार नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उस पर अपना मुंह खोलने का दबाव डाला और उसने अपने पाप मान लिए। हां, मैंने पाप किए हैं और ऐसे ही कुछ पाप। वह पूरी तरह भ्रमित था और अपना मुंह बंद न रख सका। सब ठीक है, इतना पर्याप्त है। इसने नरक में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त पाप किए हैं। इसने योग्यता से बढ़कर किया है। इसे जलने वाले उस स्थान में भेज दो। यह उस स्थान में न जाए जहां फूल खिले हो, परंतु उस स्थान में इसे डाल दो जो आग और गंधक से भरा स्थान है। जब वो नरक में जाएगा तो अपने दांत पिसेगा। मैंने आप में विश्वास किया, आपके नाम में भविष्यवाणी की, प्रचार किया, आपकी सेवा के लिए घर बेच दिया, अनाथों की सहायता की, आपके नाम से बहुत सी पीड़ा सही, घुटने टेक कर प्रार्थना की, बीमारों की सुधि ली। मैं स्वर्ग में जाने के योग्य हूं। वह अपने दांतों को अत्यधिक पीसते हुए कि वह घिसकर छोटे हो जाते हैं।
जब वह नरक में पहुंचता है तो वह उन सब मसीहों को देखता है जो यीशु में छुटकारे के सही अर्थ को नहीं समझ पाए, जिन्होंने उद्धार के सुसमाचार को व्यर्थ समझा, उनको फेंक दिया गया था। झूठे विश्वासियों के पापों को कर्मों की किताब में दर्ज किया गया है। सारे पापियों के पापों को कहां दर्ज किया गया है? वे उनके हृदयों में और कर्मों की किताब में दर्ज है। हम यीशु में विश्वास करें या न करें, परमेश्वर उन्हें नाश कर देगा जिनके हृदयों में पाप है। यदि वह किसी के हृदय में पाप का एक दाग भी पाए तो वह व्यक्ति न्याय के दिन नरक में जाएगा। परमेश्वर का आग्रह है कि वे पापी जो अभी तक छुड़ाए जाने के लिए स्वीकार नहीं किए हैं, यदि वे छुटकारा पाने की इच्छा रखना चाहते हैं तो परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा। एक पापी का पाप उसके हृदय में दर्ज है। वे जो पानी और आत्मा से नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं, वे अपने पापों को स्मरण करेंगे, परंतु वह उनके हृदय से मिटाया जा चुका है। वे ही धर्मी हैं। परंतु जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया है, उनके हृदय में पाप बसता है, इसलिए वे परमेश्वर के सन्मुख पापी है। जब भी वे प्रार्थना के लिए झुकते हैं, उनके पाप उन्हें परमेश्वर से अलग कर देते हैं और उनके पाप परमेश्वर को उनकी प्रार्थना सुनने में रुकावट बन जाते हैं। वे इसके और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु अपने पाप बने रहते हैं। वे अपने पापों को अंगीकार करके 10 वर्ष पहले, 11 वर्ष पहले, यहां तक कि 20 वर्षों पहले किए गए पापों के लिए पश्चाताप करते हुए अंत करते हैं। क्या उन्हें वास्तव में अपनी प्रार्थनाओं में बार बार अपने पापों से क्षमा की जरूरत है? वे ऐसा क्यों करते हैं? वे ऐसा करना नहीं चाहते, परंतु जब कभी वे प्रार्थना आरंभ करते हैं तो स्मरण करते हैं कि परमेश्वर के सन्मुख अपराधी है। इसलिए वे महसूस करते हैं कि उन्हें पहले ही अपेक्षा अधिक गंभीरता के साथ अपने पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। परमेश्वर के उन्हें पापों को लोहे की कलम से अपने हृदय के रूपी पट्टी पर लिखा है, इसलिए उनके पाप कभी मिटाए नहीं जा सकते। इसके परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर के सामने आने से पहले प्रत्येक समय अपने पापों का अंगीकार करते हैं। इसलिए वे जो यीशु के संपूर्ण सुसमाचार में से केवल आधे में विश्वास करते हैं, वे पापी के जैसे घोर निराशा में जीते हैं और अंत में नरक के भागी होते हैं। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 1 में यह लिखा गया है कि यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। उनके हृदय रूपी पटिया और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। यहूदा इज़राइल देश के राजकीय गोत्र का नाम है। बाइबल में यहूदा को सारी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि बनाया गया है, इसलिए यहूदा का मतलब है सारे लोग। यहूदा का पाप लोहे की कलम से लिखा हुआ है और हीरे की नोक से खुदा हुआ है, जो केवल लोहे से कट सकता है। दुनिया में हीरा सबसे कड़ी धातु है। हमारे पापों को लोहे की कलम और हीरो की नोक से लिखा हुआ है। जो एक बार खोद दिया जाता है, वह मिटाया नहीं जा सकता। जब तक हम पानी और आत्मा की सच्चाई में विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हमारे पाप नहीं मिटेंगे। उनके सोच और विचारों से ही छुटकारा पाने का कोई अर्थ नहीं है। यदि उनके हृदय में अभी भी पाप है, तो मसीही सिद्धांतों पर विश्वास करना, धर्म विज्ञान को कंठस्थ कर लेना और अपनी आय को कलीसिया में समर्पित करने का कोई उपयोग नहीं है। यीशु के बपतिस्मा के बिना उनके पाप कभी मिटाए नहीं जा सकते। इसलिए पापी इसे स्मरण रखे और जब कभी भी प्रार्थना करे तो कहे, प्रभु मैं एक पापी हूं। उनके हृदय में पाप होने के बावजूद भी वे परमेश्वर से संगति की कोशिश करते हैं। कलीसिया की बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली है और धर्म विज्ञान और डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं। इसलिए वे पहाड़ों पर जाते हैं, व्यर्थ में अन्य भाषा बोलते हैं और जलती हुई झाड़ी का दर्शन पाने की कोशिश करते हैं, परंतु यह सब व्यर्थ है। यदि आपके हृदय में अभी भी पाप है, तो आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। हमारे पाप, जैसा कि यिर्मयाह 17:1 में लिखा है, उनकी वेदी के सींगों पर भी उनका अधर्म अंकित है। स्वर्ग में जहां जीवन और कार्य के लेखे जोखे की पुस्तक है, पापियों के पाप कार्य के लेखे जोखे की पुस्तक में दर्ज है और इस प्रकार लोग अपने अपराधों से कभी भी बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने उन्हें कार्यों की पुस्तक और हमारे मन की पट्टियों पर लिखा है और हमको अपनी व्यवस्था को दिखाता है। यीशु के बपतिस्मा और उसका लहू जो हमारे छुटकारे के लिए बहाया गया था, हम में विश्वास करने के द्वारा हम इस लेख को धोकर साफ कर सकते हैं। तब हम अनंत जीवन के लिए तैयार होंगे
और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है? किसका नाम जीवन की पुस्तक में सूचित है? जिनके हृदय में पाप नहीं है उनके नाम वहां दर्ज किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में अंकित किया जाए। यदि आपका नाम वहां पर अंकित नहीं है तो यीशु में विश्वास करने का क्या फायदा है? वास्तव में छुटकारा पाने के लिए आपको पानी और आत्मा के सुसमाचार से नया जन्म लेने में विश्वास करना चाहिए। यीशु इस दुनिया में आए और जब वे 30 साल के थे तब उन्होंने बपतिस्मा लेकर संसार के सारे पापों को धो दिया और हमें बचाने के लिए क्रूस पर मारे गए। जैसा कि मत्ती अध्याय 3 वचन 15 में लिखा गया है, इसी प्रकार यीशु ने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर चढ़ाए गए। हमारे विश्वास करने के कारण हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। जब लोग मरते हैं और परमेश्वर के सन्मुख खड़े होते हैं तो परमेश्वर स्वर्गदूत से कहता है, देखो इस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में है। हाँ प्रभु, यह है। हाँ, तुमने दुख उठाया, पृथ्वी पर मेरे लिए आंसू बहाए, अब मैं ऐसा बनाऊंगा कि तुम्हें फिर कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर इनाम के रूप में उसे धार्मिकता का मुकुट प्रदान करते हैं। धन्यवाद प्रभु, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। स्वर्गदूतों, इस व्यक्ति को मुकुट पहनाया जाए। प्रभु जी, आपने मुझे बचाया, यही मेरे लिए सबसे बढ़कर है। यह मुकुट मेरे लिए सबसे बढ़कर हो गया है। आपका धन्यवाद। मैं अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे बचाया। मैं आपकी उपस्थिति में रहकर बहुत ही संतुष्ट हूं। स्वर्गदूतों, घुटने टेको और मेरे इस 10,000वें पुत्र को अपनी पीठ पर उठा लो। उस स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, हाँ श्रीमान, कृपया मेरी पीठ पर बैठिए। यह अत्यंत आरामदेह है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? आइए चले। स्वर्गदूत ने सावधानी से कदम बढ़ाए। क्या आप कुछ दूर चलना पसंद करेंगे? वाह, यह स्थान बहुत ही सुंदर है। यह कितना विशाल है। मैं इस सब स्थानों पर अरबों वर्षों से अधिक के लिए जा रहा हूं, परंतु मैंने अभी इसका अंत नहीं पाया। क्या यह सच है? मैं आपके लिए बोझ बन रहा हूं। अब आप मुझे नीचे उतार दीजिए। हम यहां शक्ति के द्वारा कभी चल नहीं सकते। धन्यवाद आपका, परंतु मैं स्वर्ग राज्य के धरातल पर खड़ा होना चाहता हूं। जब यहां वे धर्मी जो मुझसे पहले पहुंचे हैं कहां है? वे यहां पर है। वहां चलिए। हालेलुया। वे एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और उसके बाद हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य जिसने यीशु में विश्वास किया लेकिन वह अभी भी पापी है और मर गया और परमेश्वर के सन्मुख खड़ा है। वह भी कहता है कि उसने यीशु पर विश्वास किया है और स्वीकार किया कि वह एक पापी है। परमेश्वर स्वर्गदूत से कहता है, देखो इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। यह इस पुस्तक में नहीं है प्रभु। तब कार्यों के लेखे जोखों की पुस्तक में देखो, इसका नाम और पाप इस पुस्तक में है। तब इस मनुष्य को उस स्थान में भेज दो जहां उसे ईंधन की कीमत के बारे में कभी चिंता नहीं होगी और इसे हमेशा के लिए वहां रहने दो। और प्रभु, यह तो अन्याय है। वह कहता है यह अन्यायपूर्ण है। वह तो यीशु में लगातार विश्वास करता था, फिर उसे क्यों नरक में भेजा गया? यह व्यक्ति शैतान के द्वारा बहका दिया गया था और उसने सुसमाचार की केवल आधी सच्चाई को ही सुना था। यदि हम यीशु के द्वारा छुटकारे की सच्चाई के सही अर्थ को नहीं समझते हैं तो अंत में हम भी अवश्य ही नरक में जाएंगे। इस मनुष्य ने यीशु में विश्वास किया था। आखिर में वह शैतान के द्वारा भगा दिया गया और सोचा कि वह एक पापी है। यदि उसने सच्चा सुसमाचार सुन लिया होता तो वह मानता कि उसका विश्वास गलत था, परंतु वह अपने गलत विश्वासों के अहंकारीपन के कारण विश्वास करने में असफल हो गया। यदि आप स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं तो आपको पहले पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के सुसमाचार में विश्वास करना होगा, जैसे कि यह मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 15 में लिखा गया है। इसी प्रकार यीशु ने संसार के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। आपको पानी और लहू से उद्धार के सुसमाचार में विश्वास करना चाहिए। कर्मों की किताब में कितने नाम दर्ज हैं? जिनके हृदय में पाप है उनके नाम वहां पर दर्ज किए जाते हैं। यदि आप किसी चीज को विश्वास के लिए चुनते हैं, जैसे एक भले स्वभाव का व्यक्ति जो दूसरों का आग्रह को नहीं ठुकराता है, तो आप अंत में नरक में होंगे। नरक में वहां पर भले स्वभाव वाले बहुत से लोग हैं,
परंतु स्वर्ग में वहां पर सच्चे योद्धा है। वे विश्वास में लड़ने वाले योद्धा है। वे जो स्वर्ग में हैं जानते हैं कि वे पापी है। नरक में जाना उनकी नियति थी और वे आनंद पूर्वक विश्वास करते थे कि उनके पापों को यीशु के बपतिस्मा और लहू के द्वारा धो दिया गया है। यह कहा जाता है कि स्वर्ग में दीवारों के कान और मुंह होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यीशु के छुटकारे में केवल मुंह और कानों से विश्वास करते हैं। परमेश्वर उनके शेष शरीर को आग और गंधक की ज्वाला में फेंक देगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है फिर भी उसके हृदय में पाप है, वह परमेश्वर के सन्मुख खड़ा है और कहता है, प्रभु, लोग मुझे धर्मी कहते हैं क्योंकि मैंने यीशु में विश्वास किया है। यहां तक कि अभी भी मेरे हृदय में पाप है। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी मुझे पाप से मुक्त व्यक्ति की जैसी दृष्टि से देखेंगे। यही मैंने सीखा और विश्वास किया है। जैसे बहुत से लोग विश्वास करते हैं, मैंने भी वैसा किया। जहां से मैं आता हूं वहां इसी प्रकार विश्वास किया जाता है। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकता जिनके हृदय में पाप है। मैंने तुम्हारे सारे पापों को पानी और आत्मा से नया जन्म लेने की आशीष से धो दिया है, परंतु तुमने इसमें विश्वास करने से इनकार किया। स्वर्गदूतों, इस अभद्र मनुष्य को आग में डाल दो। जो कोई यीशु में विश्वास करता है परंतु अभी भी वह सोचता है कि उसके हृदय में पाप है, वह अवश्य नरक में जाएगा। छुटकारे के सच्चे सुसमाचार को सुने और सारे पापों से छुटकारा पाए, अन्यथा आप नरक में जलेंगे। यह कहना कि मुझ में पाप नहीं है जबकि आपके हृदय में पाप है, यह परमेश्वर को धोखा देना है। अंत में हम यहां देख सकते हैं कि एक पापी और धर्मी व्यक्ति के बीच कितना अधिक अंतर है। आप समझोगे कि क्यों मैं आपको छुटकारा पाने के लिए निवेदन कर रहा हूं। जब आप स्वर्ग की और नरक के चौराहों पर खड़े होंगे, तब आप जो संपूर्ण छुटकारे में विश्वास करते हैं और वे जो नहीं करते उनके बीच का अंतर देखेंगे। यहां एक अंतर देखेंगे। कुछ लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे परंतु दूसरे नरक में जाएंगे। क्या आप यीशु में विश्वास करते हैं लेकिन अभी भी पापी है? तब आपको समझना होगा कि आपको पानी और आत्मा से नया जन्म लेना चाहिए। परमेश्वर ने उन्हें नरक में भेज दिया जिनके हृदय में पाप थे। केवल वे जो पाप की संपूर्ण क्षमा में विश्वास करते हैं वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इस पर ठीक से विश्वास करें। यदि तुम इसे छोड़ देते हो तब तक बहुत देर हो जाएगी। समय से पहले तैयार रहो। इससे पहले आप नरक में पहुंच जाए, पानी और आत्मा के छुटकारे में विश्वास करें और पवित्र बन जाए। हमारे प्रभु यीशु की महिमा हो। हम उसके अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करें जो हम पापियों को धर्मी बनाता है। हालेलुया। यीशु धर्मियों के लिए सहायक। क्या पश्चाताप की प्रार्थना से हमारे पाप धुल सकते हैं? नहीं, यह पूर्ण रीति से असंभव है। हमें भ्रमित करने के लिए शैतान का यह एक तरीका है। आइए पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 और 2 पढ़ें। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए सिखाता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे संसार के पापों का भी। क्या आप देख सकते हैं यहां क्या लिखा गया है? क्या कोई है जो विश्वास करता है लेकिन फिर भी उसके हृदय में पाप है? यदि आपके हृदय में पाप है परंतु परमेश्वर से कहते हैं कि पाप नहीं है, तो आप उसे धोखा देते हैं और अपने आप को भी धोखा देते हैं। लेकिन यदि आप यीशु को वास्तव में समझते और विश्वास करते हैं, उसने यरदन नदी में हमारे सारे पापों को धो दिया है, तो आप पाप से पूरी तरह मुक्त हैं। तब आप कह सकते हैं, प्रभु, पानी और आत्मा के द्वारा आप में मेरा नया जन्म हुआ है। मुझ में पाप नहीं है। मैं बिना लज्जा के आपके सामने खड़ा हो सकता हूं। तब परमेश्वर जवाब देगा, हां, तुम सही हो। जैसा अब्राहम ने मुझ पर विश्वास किया और अपने आप में विश्वास करने से धर्मी बना, तुम भी धर्मी हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे सब पापों को धो दिया है। परंतु एक आदमी जो यीशु में विश्वास करने के बावजूद यह मानता है कि अभी भी उसके अंदर में पाप है, वह कहता है, क्योंकि मैं यीशु में विश्वास करता हूं, यदि मेरे हृदय में थोड़े बहुत पाप है तो भी मैं स्वर्ग में जाऊंगा। वह स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए चाहता बहुत है, पर जब भी परमेश्वर के न्याय आसन के सन्मुख खड़ा होने की कोशिश करता है, उसे रुकावट होगी। परंतु अब भी वह नरक में जाएगा। क्यों?
क्योंकि वह पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के धन्य सुसमाचार को नहीं जानता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि पृथ्वी पर अपने जीवन के दिनों में वह एक पापी है। मैं एक पापी हूं, मैं नरक में जाऊंगा, कृपया मुझे बचा लीजिए। एक पापी पश्चाताप की प्रार्थना से नहीं बच सकता। इसके बजाय वह गलती को मानने के वह एक पापी है और पानी और आत्मा के छुटकारे को ग्रहण करे तो वह बच जाएगा। वह केवल पानी और आत्मा के छुटकारे से धर्मी बन सकता है। यह गलत सुसमाचार का आग्रह है कि केवल मूल पाप ही यीशु में क्षमा किए गए हैं और हमें वास्तविक पापों के लिए पश्चाताप करने से उद्धार प्राप्त होगा। यह हमें सीधा नरक में ले जाता है। इसलिए बहुत से विश्वासी गलत सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा अपने आप को विनाश के लिए नरक ले जाते हैं और यह प्रवृत्ति इन दिनों में सर्वाधिक प्रचलित भी है। क्या आप गलत सुसमाचार में गिर जाते तो क्या आपको पता चलता? क्या आप अब भी एक कर्जदार है जबकि आपके सब कर्ज चुका दिए गए हैं? इसके बारे में सोचिए। यदि आप अभी भी यीशु में विश्वास करने के बावजूद अपने आप को पापी मानते हैं तो क्या यह कह सकते हैं कि आप उचित रीति से उसमें विश्वास करते हैं? क्या आप एक विश्वासी है या पापी? या क्या आप एक विश्वासी है या एक धर्मी मनुष्य? आप अपने लिए चुनाव कर सकते हैं। आप या तो विश्वास करें कि आपके सब पाप क्षमा हो गए हैं या आप विश्वास करें कि आप अपने अपराधों के लिए प्रतिदिन पश्चाताप करें। आपका चुनाव यह निर्धारित करेगा कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। वह प्रचारक जो आपको सच्चा सुसमाचार प्रचार करते हैं उनके प्रचार पर विशेष ध्यान दें। वे जो गलत सुसमाचार में विश्वास करते हैं और अब भी प्रत्येक प्रार्थना सभा में अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक बुधवार आराधनाएं में, प्रत्येक शुक्रवार रात्रि जागरण प्रार्थना में अपने पापों को धोने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, प्रभु मुझ में पाप है, मैंने इस सप्ताह पाप किया है। इसके बाद वे साल भर पहले पापों को याद करते हैं और फिर उसकी क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के धन्य सुसमाचार का इनकार करना है। लहू से हमारे पापों का दाम चुका दिया गया है। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 22 कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यदि आप सोचते हैं कि आप में पाप है, तब आप उसको फिर से लहू बहाने के लिए कहते हैं। वे जो संपूर्ण छुटकारे में विश्वास नहीं करते, वे लोग यीशु के छुटकारे को तोड़ मरोड़ कर झूठ में बदल देते हैं। वे सच्चाई का विरोध करते हैं कि यीशु ने हमें एक बार में हमेशा के लिए नहीं छुड़ाया और वह एक झूठा व्यक्ति है। यीशु में बचने के लिए पानी और आत्मा के द्वारा पाप से छुटकारे की सच्चाई में आपको विश्वास करना चाहिए। क्या सचमुच आपके सैकड़ों हजारों लाखों बार प्रार्थना करने से आपके पापों की क्षमा हो जाएगी? सच्चा सुसमाचार हमें एक ही बार में हमेशा के लिए छुटकारा देता है। धर्मी बनकर हम स्वर्ग के राज्य में जाते हैं और हमेशा के लिए वहां धार्मिक जीवन जीते हैं। मैं यीशु में एक नया जीवन जीता हूं। केवल मेरा बीत गया और अब नई सृष्टि हूं। अनावश्यक कल जो बीत गया है, ओ यीशु है मेरा सच्चा जीवन। मैं यीशु में एक नया जीवन जीता हूं। आप यीशु में एक नई जिंदगी जीते हैं, इसकी परवाह किए बिना कि आप अच्छा दिखना चाहते थे लेकिन नहीं दिखते, भले ही आप नाटे और मोटे हो। जो लोग पानी और आत्मा से नया जन्म पाने के सुसमाचार से आशीषित हुए हैं, वे आनंदमय जीवन जीते हैं। क्या यह समस्या है कि आपका नाक आदर्श आकार का नहीं है या आप थोड़े छोटे हैं? क्योंकि हम स्वर्ग की संपूर्ण नहीं है, फिर भी हम यीशु में पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा बचा लिए गए हैं। परंतु वे जो अहंकारी है, वो अंत में नरक में होंगे। आपका धन्यवाद प्रभु। मैं हमेशा प्रभु का धन्यवाद करता हूं क्योंकि हम पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। स्वर्ग में हमारा स्वागत किया जाएगा। झूठ हमें नरक ले जाता है। अंत में कौन धार्मिकता का मुकुट पाएगा? वह जो झूठ पर जय पाता है। झूठ हमसे कहता है कि हमें क्षमा पाने के लिए प्रतिदिन पश्चाताप करना चाहिए, परंतु पानी और आत्मा का सुसमाचार हमें कहता है कि हमारे पाप पहले से ही पूर्ण रीति से क्षमा हो गए हैं और हम सबको इस पर विश्वास करना चाहिए। कौन सा विकल्प सही है? क्या हमें प्रतिदिन पश्चाताप करना चाहिए या यह विश्वास करना चाहिए कि यीशु ने उचित रीति से बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे पापों को दूर कर दिया था? सच्चाई यही है कि
कि यीशु ने एक ही बार में हमेशा के लिए हमें हमारे सारे पापों से दूर कर दिया। इस उपयुक्त तरीके से हमें उद्धार प्रदान दिया। आत्मिक युद्ध में हमने असत्य के ऊपर सफलता प्राप्त की है। बहुत लोग असत्य का अनुसरण करते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 17 में लिखा है, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी उन्तिपास अंत में बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। जहां बड़ी संख्या में दुष्ट आत्माएं रहती है और सत्य को प्रताड़ित करने के अनेक झूठ खड़े हैं, शैतान वहां एक तेजोमय स्वर्गदूत के रूप में प्रवेश करता है। जो कोई पानी और आत्मा की सच्चाई के छुटकारे को सुनते और जानते हैं और उसमें विश्वास नहीं करते, परमेश्वर उनकी सहायता नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति अंत में अवश्य नरक में होंगे। प्रत्येक को स्वयं निर्णय लेना है, क्या वह यीशु के उद्धार में विश्वास करे या न करे। आपके सामने झुककर कोई भी आपको विश्वास करने के लिए और छुटकारा प्राप्त करने के लिए भीख नहीं मांगेगा। यदि आप पाप से बचना चाहते हैं तो पानी और आत्मा के उद्धार में विश्वास करें। यदि आप उसके छुटकारे के प्रेम के लिए धन्यवादी है और उसके अनुग्रह में बचाए गए हैं तो उस पर विश्वास करें। यदि आप एक पापी है जिसकी नियति नरक में जाना है, तब आप पानी और आत्मा में यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु में विश्वास करें, तब आप धर्मी हो जाएंगे। यदि आप सोचते हैं आप पापी नहीं हैं, तो आप यीशु में विश्वास करने के द्वारा पाप से छुड़ाए नहीं गए हैं। केवल पापी ही पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा अपने सारे पापों से छुड़ाए जाते हैं। यीशु पापियों का उद्धार करता है और दुखियों को सांत्वना देता है। वह सृष्टि करता है, वह प्रेमी परमेश्वर है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं, पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के सुसमाचार में विश्वास करें। आप निश्चय जानिए कि यीशु ही उद्धारकर्ता, मित्र, चरवाहा और आपका परमेश्वर है। पापियों को यीशु में विश्वास करना चाहिए। यदि आप विश्वास करना नहीं चाहते हैं तो आप नरक में होंगे। इस पर आप अवश्य विश्वास करें। परमेश्वर कभी भी हमसे उद्धार के सुसमाचार में विश्वास के लिए निवेदन नहीं करता। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? तब तो आप पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के सुसमाचार में अवश्य विश्वास करें। यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझ में विश्वास करो। क्या आप कहेंगे कि आप नरक में जाना चाहते हैं? तो फिर आप विश्वास मत कीजिए। उसने कहा है कि उसने आपके लिए पहले से ही नरक में स्थान तैयार कर दिया है। परमेश्वर कभी निवेदन नहीं करता। एक व्यापारी अपने सामान को बेचने के लिए लोगों का अंधाधुंध स्वागत करता है, परंतु परमेश्वर केवल उन्हें जो पाप से छुड़ाए गए हैं स्वर्ग का साम्राज्य मुफ्त में देता है। परमेश्वर न्यायप्रिय है। लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत निकट है। हां, मैं भी ऐसा ही मानता हूं, और पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के सुसमाचार में विश्वास न करना बिल्कुल मूर्खता है। पानी और आत्मा से नया जन्म लेने के धन्य सुसमाचार में विश्वास करें। आइए स्वर्ग के साम्राज्य में एकत्र होने के लिए चले। क्या आप मेरे साथ जहां यीशु निवास करते हैं वहां जाना नहीं चाहेंगे? क्या आप पापी मनुष्य है या धर्मी मनुष्य है? एक धर्मी मनुष्य जिसके हृदय में पाप नहीं है। आइए रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 1 और 2 पढ़े। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यीशु ने अपने बपतिस्मे और क्रूस पर मृत्यु के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। उसने उन सब पापियों को बचा लिया जो अपने पापों के लिए दंड पाने वाले थे। परमेश्वर का उद्धार दो चीजों से बना है, एक उसकी व्यवस्था है और दूसरा उसका प्रेम है। व्यवस्था हमें सिखाती है कि हम पापी है। व्यवस्था के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम व्यवस्था के द्वारा बच नहीं सकते थे। यह केवल हमें हमारे पापमय स्वभाव
और नियति के बारे में सिखाता है। यह हमें बताता है कि हम पापी हैं। पाप की मजदूरी चुकाने के लिए यीशु इस दुनिया में आए। उन्होंने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें न्याय से बचाने के लिए अपना जीवन देकर उसका मूल्य चुका दिया। यह परमेश्वर का प्रेम है कि उन्होंने हमारे सारे पापों से हमें बचा लिया है। हम असत्य पर जय पाना है। परमेश्वर उनको नया जन्म पाने की आशीष प्रदान करते हैं जो असत्य पर जय पाते हैं। हम यीशु में विश्वास करने के द्वारा बचाए गए हैं। उसके वचनों में विश्वास करने के द्वारा हम धार्मिकता को प्राप्त करते हैं और सच्चाई को समझते हैं। अपने हृदय में पानी और आत्मा से नया जन्म पाने की सच्चाई में विश्वास करें और आप अवश्य बच जाएंगे।